एक एक क्वेश्चंस को देखते रहेंगे हम लोग और आंसर्स को हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे पास कैसे चेंज हो रहा है और कैसे कंसेप्ट हमारे बन रहे हैं। 10th क्लास का हम लोग साइंस का ले रहे हैं पहला, और चैप्टर है हमारे पास कार्बन और इट्स कंपोनेंट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को हम लोग चेक कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि नेम दी होमोलोगस सीरीज जो C3H8 से बिलोंग करती हो। तो हमारे पास पता है हमें कि हमें पहले फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जितने भी एल्कीन था, एल्काइन था और एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन कि हमने फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, उसमें रख के देखना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, C3 3 2 6 और प्लस कितना हो गया 8। तो ये किस में फिट हो गया, किसका फॉर्मूला है ये, एल्केन का फॉर्मूला है। अगर ये एल्कीन में फिट होता तो हम एल्कीन लिखते, जो बहुत बच्चों को गलती है, जरा सी चीज़ों पे तो गलती नहीं होना चाहिए इतने पे। तो एल्कीन लिखते और एल्काइन पर अगर फिट होता तो एल्काइन लिखते। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, एल्कीन। फिर आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। हमें पता है कि मैक्सिमम बच्चे एल्को लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, वो CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप को बताया हुआ, CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO सिर्फ एल्डिहाइड इसी तरीके से नहीं पहचाना जा सकता। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ हो, और इसी क्या के साथ ऐसा अगर आ गया डबल बॉन्ड O तो वो कहलाता है कीटोन। नेक्स्ट चलते हैं, हमें बताना है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन करेगा। तो हमने बात करी थी कि जितने भी आपके कोवलेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है, जो कि आयंस में टूटेंगे। तो आयंस में आपको एक ही दिख रहा है भाई, आयंस ही तो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। NaCl ब्रेक डाउन होगा Na++ Cl-। तो ये कैटायन बनाया और एनायन बनाया। तो कैटायन एनायन बनेगा तो फ्री मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो सोल्यूबल होते हैं, ब्रेक डाउन ही नहीं होते कैटायन एनायन में। इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्रांचिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए मिनिमम। अगर आपको ब्रांच करना है तो मिनिमम कितने आपके पास कार्बन होने चाहिए ब्रांच होने के लिए। तो मिनिमम कितने होने चाहिए भाई, 2 का तो हो नहीं सकता ब्रांचिंग। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए 3 कार्बन के बाद आप ब्रांच कर सकते हो। 1 2 3 के बाद अगर आपको ब्रांच बनानी है, नेक्स्ट कंपाउंड बनाना है तो आप यहां आ सकते हो। अब तो अब आप ब्रांच कर सकते हो, और ब्रांच करना है तो और ब्रांच बना सकते हो। तो 3 कार्बन के बाद आप ब्रांचिंग कर सकते हो, इसलिए आपको मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, 2 कार्बन फिर 1 कार्बन के नीचे तीसरा वाला कार्बन, 1 कार्बन फिर 1 कार्बन के नीचे 1 कार्बन। ये और ये में कोई अंतर नहीं है, नाम रखकर रखेंगे। तो ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसका नाम भी प्रोपेन है और इसका नाम भी प्रोपेन है। तो ऐसा नहीं कर सकता है। ब्रांचिंग करने के लिए ऑब्वियसली मैं बताया था ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो और आइसोमर जब बन रहे हो तो अलग अलग उसकी स्ट्रक्चर बन रही हो। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर एक है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ, किसके हाइड्रेशन पे होगा, कह रहा है अल्कोहल बनाना है। तो एल्कीन को हमने पहले करके देखा, एल्कीन का कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज आप सोचो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, एल्कीन बन गया, सिंपल बन सकता है। आपने हाइड्रेशन किया, हाइड्रेशन का मतलब है रिएक्शन किसके साथ करी है, वाटर के साथ एक्शन करी है। तो वाटर के साथ एक्शन करिए, एक पर वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें, H+ में और OH- में। तो एक पर जाएगा H+ और एक पर जाएगा OH-। तो एक कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। किसी पर भी एक पर क्या डालना है आपको H और एक पर डालना है आपको OH। तो आप या तो ऐसा लिखो या आप ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH2 के साथ क्या है OH। तो कह रहा है अल्कोहल आना चाहिए। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन तो हो गया, किससे हुआ, एल्कीन से। तो एल्कीन क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ऑल इट्स एटम ज्वाइंट टुगेदर बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा, बना के देखना तभी तो आपको पता चलेगा, चेक होगा। आपने लिया मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4। CH4 की स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन H, यहां पर भी H, यहां पर भी H लिया, ये
तो इसमें तो कोई डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा, तो यानी कि CH4 तो आपका ऑप्शन कट गया। वाटर तो सबको मालूम है, वाटर मॉलिक्यूल्स HOH, यहां बॉन्ड लगा सकते हो आप, तो इसके साथ भी आपके पास डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ये भी आपका कट गया। कार्बन डाइऑक्साइड बनवाई हुई है मैंने कोवलेंट वाली, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर, और यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो दिख रहा है ना डबल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड से। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। सजेस्ट दी टाइप ऑफ फ्यूल, कि ऐसा फ्यूल हमें सजेस्ट करना है जो कि बर्न हो, एक तो विद फ्लेम के साथ, एक बर्न हो विदाउट फ्लेम के साथ। तो ऐसा कौन सा फ्यूल का नाम नहीं बताना, अगर आप नाम बता रहे हो तो दोनों नाम बता रहे हो, जैसे कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसके आंसर जो है वो C2H5OH लिखा, जो एक का आंसर तो हो सकता है, दूसरे का आंसर नहीं हो सकता। किस टाइप का मॉलिक्यूल्स है, क्यों नहीं हुआ ये आंसर, हमें टाइप पूछा है, तो सजेस्ट द टाइप, तो इतना नाम नहीं पूछा, नेम नहीं पूछा, और नेम दोनों होंगे भी नहीं। फ्लेम के साथ कौन बर्न होगा, जो लिक्विड फ्यूल होगा वो होगा जो कि इवोपरेट होता हो, जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट होता हो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उन फ्यूल्स की जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज स्टेट में उड़ते हो। जैसे कि पेट्रोल आपने रूम पे लाके रखा, वो अपने आप ही इवोपरेट हो जाएगा, खुद ही इवोपरेट हो जाएगा, तो वो फ्यूल कैसा हो गया आपका, कैसे बर्न होगा, किसके साथ बर्न होगा, वो फ्लेम के साथ बर्न होगा। और ऐसा जैसे जो कि बर्न नहीं हो विदाउट फ्लेम के साथ, जो कि इवोपरेट नहीं हो ऐसा फ्यूल, जैसे कि तुमने कोई पेपर ही रब कर दिया, आपने जला दिया कोई पेपर, तो वो भी तो एक फ्यूल टाइप हुआ। आपने कोई लकड़ी जला दी, कोई कार्बन जला रहे हो, तो कोल जला दिया आपने, तो कोल को जब आप जलाओगे उसको, तो वो कैसा बन रहा है, विदाउट फ्लेम, तो उसकी फ्लेम नहीं होगी, ब्लूइश आएगी जब वो लास्ट वाला आपका जलेगा, वो नहीं कि हम आग जला रहे हैं, उसके लिए नहीं बोलना है आपको। नेक्स्ट है 8th वाला, तो आपके टाइप ऑफ लिख दिया हमने, ये वाला है लिक्विड वाला जो इवोपरेट हो, ये सॉलिड फ्यूल जो कि इवोपरेट नहीं हो। 8 द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज OH, सही बात है कि OH तो हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि A तो आपके पास कैसा हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज द सेम ग्रुप एज प्रेजेंट इन वाटर, क्या वाटर में, अच्छा हैंस वाटर एंड अल्कोहल हैव सिमिलर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वाटर और अल्कोहल सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे शो कर सकते हैं, नहीं करते हैं। वाटर तो जो अल्कोहल है, अगर सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक देखें, जो अल्कोहल है वो तो एसिडिक नेचर का है, लेकिन वाटर कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक और मे बी न्यूट्रल, और मोस्ट ऑफ ऑल जो वाटर का नेचर है वो कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है, तो वही नेचर अलग हो गया। तो इसलिए आपका ए तो ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो आपका फॉल्स है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज दी राइट आंसर, ए ट्रू है और आर जो है वो कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम देख रहे हैं 9th वाला क्वेश्चंस को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से हम 9th को देखते हैं। चलिए 9th वाले को चेक करते हैं। 9th कह रहा है एसर्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर केमिकली लेस रिएक्टिव। वो कह रहा है जो सैचुरेटेड होते हैं, आपके 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन है, आपको बताया है, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड जो होता है वो कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, डबल और ट्रिपल वाले। और मैंने बताया भी था जो डबल और ट्रिपल वाले होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यानी कि ये बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ए जो है वो कैसा है, ट्रू है। कह रहा है अब क्यों, कि ऑल दी वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ इसी के बारे में बता रहा है, यानी कि आरबी बिल्कुल ठीक है, आरबी बिल्कुल एकदम ट्रू है, और ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एसर्शन की। तो इसलिए कौन सा आंसर सही हो गया हमारे पास, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये ऑप्शन है आपका ए, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th, सोनालीज मदर हैज क्रैक्ड हैंड ड्यू टू वॉश्ड क्लोथ्स रेगुलरली। क्या रोज वॉश कर रही है क्लोथ, जिसकी वजह से हाथों की जो स्किन है वो रैप्चर हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी क्लोथ्स वो यूज कर रही है, वो जो डिटर्जेंट ले रही है, जो साबुन ले रही है, जो सोप ले रही है, सोप का जो इस्तेमाल कर रही है और या डिटर्जेंट का जो इस्तेमाल कर रही है, उसके अंदर क्या है, NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा या बेस मीडियम का होता है, बेसिक होता है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से बेस रिएक्ट करता है और हाथों के साथ रिएक्ट करके वो हाथों की स्किन को क्या कर रहा है, क्रैक्ड कर रहा है। तो हमें सिर्फ ये लिखना था कि जो सोप यूज हो रहा है उसके अंदर क्या है आपका NaOH, इससे रिलीवेंट आपको लिखना है। बेस कर रही है तो उसके हाथ भी तो मतलब बेसिक मीडियम में आएंगे ना। हाथ कैसे बेसिक मीडियम हो सकता है, बेसिक मीडियम
कोई जो सोलवेंट है वही तो मीडियम हो सकता है, किसकी स्किन वगैरह थोड़ी हो सकती है। तो वो जो तुमने लिखा था वो तो तुम ये बता रहे हो कि हाथों की स्किन हो गई, उसका सेंस तो ये आ रहा है। तो हाथों की स्किन बेसिक थोड़ी हो गई हमारी, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हो, जो सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हो, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है डिटर्जेंट के अंदर और सोप के अंदर, वो आपका बेसिक है। इस वजह से ऐसा क्रैक्ड हो रहा है, इसलिए वो सेंस नहीं बन रहा। लिखा सही था लेकिन बनाने का जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज सही नहीं बन पा रही है। चलिए भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिया हमने 11th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? 11th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबस्टेंस एक्स इज ए मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है कि मॉडरेट कंडक्टर है, तो ठीक है, इतना बहुत ज्यादा नहीं है कंडक्टर, मॉडरेट है। द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस एक्स एज सोन, कह रहा ठीक है, और वो स्टेटमेंट बताओ जो एक्स के करेक्ट में का प्रोस्पेक्टिव में सही हो। इट इज ए कोवलेंट, नहीं यार कोवलेंट तो नहीं दिखाते हैं, वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो ही नहीं करते। जैसे कि आपकी कोई भी वुड है, तो जो वुड है, जो ड्राई वुड है, वो तो कभी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगी क्योंकि कार्बन कंपाउंड है और वो कैसा है, कोवलेंट है, इसलिए कोवलेंट कभी शो नहीं करते हैं। इट इज ए जेंट मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ हो सकता है भाई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो जेंट हो सकती है आपकी। दूसरा, इट हैज द सेम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर में आता है, तो वो तो कह रहा है गुड कंडक्टर नहीं है भाई, कैसा कंडक्टर है, मॉडरेट है। तो यानी कि इसका थर्ड वाला भी कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। तो आंसर क्या सही है? आंसर सही है, एक तो आपने कहा सेकंड वाला आपका ठीक है, निकल के आया। इट हैज द सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड, हाँ हो सकती है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट एक तो सेकंड सही है और एक फोर्थ, तो कौन सा मिल रहा है आपका? ये थर्ड इज द राइट आंसर। डायमंड तो कंडक्टर ही नहीं होता। डायमंड किसका कंडक्टर नहीं होता? तो उसने बोला किसका कंडक्टर नहीं होता? तो उसने बोला ही नहीं है, वो कह रहा है इट हैज द सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड। वो कह रहा है कि डायमंड के सेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डायमंड में कार्बन 1 4 के साथ मिला होता है और वो टेट्राहाइड्रल बनाता है। उसने ये तो नहीं कहा कि डायमंड लाइक प्रॉपर्टी रख रहा है, वो तो कह रहा है स्ट्रक्चर डायमंड लाइक है, यानी टेट्राहाइड्रल बना रहा है, लाइक है यानी टेट्राहाइड्रल बना रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन बंधे होते हैं? तो एक कार्बन फ्री रहता है, 3 के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके साथ तो बॉन्ड में हैं, लेकिन जब वो दिखा रहा होता है तो स्विच करके दिखा रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं। तो जब आपके पास ये कार्बन है, ये अगला कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके मूव करते हुए जाएंगे ना। ये आपके पास नेक्स्ट कार्बन हो गया 4 वैलेंसीज में, तो ये बॉन्ड कहीं नहीं टूटते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसा बहुत में होता है। जैसे तुमने पूछा है कार्बन के साथ सिलिकॉन है, जैसे तुमने पूछ रहे हो, सिलिकॉन के भी 4 वैलेंसी दिखाता है, और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा कंडक्टर शो करता है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, और जिनका इस्तेमाल रेडियो ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो उसके अंदर ये नहीं है कि अगर वो बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक से दूसरी जगह वो हो सकता है। तो वो तो ये नहीं कह रहा कि डायमंड है, वो ये कह रहा है कि डायमंड लाइक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। हाँ हो सकता है ऐसे मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली तो नहीं बताया उसने, हर कोई नहीं कहा, उसने कहा कि हाँ भाई ऐसे जेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हाँ नहीं, हर को नहीं करते, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सिलिकॉन कर सकता है, जैसे कि जर्मेनियम कर सकता है, जैसे कि डोप्ड एलिमेंट कर सकते हैं, और सारे एलिमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोजन थोड़ी कर देगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री फिक्स है, वो तभी भी थोड़ी कर देगा, और वो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में जाएगा तब देखा जाएगा ना उसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सिर्फ यही है कि एक तो जेंट मॉलिक्यूल्स वाला है, और एक हमने जो बात करी है थर्ड वाली हमने जो बात करी है। दूसरा चलते हैं हम लोग 12th वाले पर। स्ट्रक्चर ऑफ द 2 डिफरेंट कार्बन और 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ऑफ द 2 फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, दे आर कार्बन से रेडिडो, डायमंड है, ग्रेफाइट है, आइसोटोप वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आइसोटोप तो एक ही फॉर्म होती है, सारी की सारी कार्बन की अलग अलग फॉर्म होती ही नहीं है। तो जहां पर भी आइसोटोप आया है, आइसोटोप जहां पर भी आया है, और आपका जितने भी आइसोटोप आया वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी आइसोटोप है, नहीं आएगा, ये भी आइसोटोप है, नहीं आएगा। जितने भी आइसोटोप्स है, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब है कि उनमें 3 टाइप की जो चीजें होती हैं, एक तो आइसोटोप होता है, आइसोबार होता है, और एक आइसोटोन होता है। तो उसमें सिर्फ अंतर किसका होता है? मॉलिक्यूलर वेट का। सेम नंबर्स होते हैं, एटॉमिक नंबर, लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो है तो सेम ही, एलिमेंट तो सेम हो गया, सिर्फ मास नंबर चेंज है, तो आइसोटोप नहीं आएगा। बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? ग्रेफाइट, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट 13, सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग, कह रहा है कि कुछ फैक्ट्री जो है वो अपना वेस्ट जो है रिवर ए में डाल रही है और रिवर बी में डाल रही है।
वाटर सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम 2 rivers. A was observed that collected sample from river A का कैसा है, एसिडिक है. कह रहा while the B river का कैसा है आपका, बेसिक है. The factories located near A and B वो क्या कहलाती हैं कि A का एसिडिक है, B का बेसिक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है B का बेस किस में होता है, साबुन की फैक्ट्री है, क्योंकि सोप या डिटर्जेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्रीज हो गई. और एसिड जो हम लोग देख रहे हैं, एसिड हमारे पास किस में बनता है, जो ये बैटरीज इन्वर्टर के बैटरीज है वो देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं उसका नाम, जो होता है लेड स्टोरेज होता है. तो ऐसे कुछ बैटरी की कंपनी होगी, तो उसकी बैटरी कंपनी में तो एसिड बनता है, तो यानी कि एक कंपनी जहाँ एसिड हो रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ बैटरीज बन रही होंगी, और बी का मतलब है कि वहाँ पर सोप की कोई फैक्ट्री होंगी. तो हम लोग उससे रिलेटेड ढूंढते हैं. तो आप देखोगे ऑप्शन सी को कि लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री नियर ए, सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 और 15 हमने किया नहीं था, कौन सा किया था हमने, 16th and 17. 16th write the name and the structure of the saturated compound in which carbon atom are arranged in a ring. रिंग में कोई अरेंज हो. गिव द नंबर ऑफ द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. तो हमने बनाया था साइक्लोपेंटेन का 1 2 3 4 5. हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था 1H, हर जगह हर कार्बन पे कितने थे, 2 हमारे पास H प्रेजेंट थे, हमारे पास हर जगह 2 H प्रेजेंट थे, और इसका नाम था साइक्लोपेंटेन. नेक्स्ट है आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड है वेजिटेबल ऑयल्स, हाँ सही बात है, अनसैचुरेटेड होता है. कह रहा है रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑफ निकल. ये सही है, बिल्कुल सही बात है, ए क्या है, ट्रू है. कह रहा है दिस रिएक्शन इज सपोनिफिकेशन. नहीं भैया, सोप बनाने की रिएक्शंस होती है सपोनिफिकेशन. मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन में. इस चैप्टर में एक रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन, उसमें आपको वेजिटेबल ऑयल की कहानी बताई थी मैंने. निकल वगैरह से हम लोग इस्तेमाल करते थे और हाइड्रोजन रिएक्ट करवाते थे. इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ना कि सपोनिफिकेशन. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ए ट्रू और आर फॉल्स का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शंस कौन सा सही है, सी इज द राइट ऑप्शंस. तो सी है वो कैसा है, हमारे पास राइट आंसर है.